दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों मैं ये जो सेशन लेकर आया हूँ ये एक मोटिवेशनल और कुछ स्ट्रेटजिक, मतलब दोनों चीज़ें हैं इसमें। मोटिवेशन भी है और स्ट्रेटजी भी है। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। और अगर आप यकीन मानिए, अगर आप इन दोनों को अगर आप फॉलो करते हैं, दोनों चीज़ें जो चीज़ें मैं अभी बताने जा रहा हूँ, तो ये जो अगले 20 दिन हैं, ठीक है, यूबीपीसीएस प्री 2000 जो 22 वाला होने वाला है, एग्ज़ाम डेट उसकी 12 जून है। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, और आपको सफलता भी मिलेगी। ठीक, इसके पहले भी मैंने बहुत सारी स्ट्रेटजी बताई थी। ठीक है, अगर आपने उस पर काम किया है तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप बताइएगा, एग्ज़ाम देने के बाद बताइएगा, ठीक है, कि आपको फ़ायदा मिला नहीं मिला। ठीक है, देखिए, अभी एग्ज़ाम जब नज़दीक आने लगता है ना, चूँकि मैं भी उसी दौर से गुज़र रहा हूँ और मैं आपसे ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस है। ठीक है, इस वजह से मैं ये चीज़ें आपको शेयर भी कर रहा हूँ। ठीक है, कि क्या होता है लास्ट मोमेंट पे। जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि भैया सब कुछ भूल गया, कुछ याद ही नहीं है। मॉक देने बैठते हैं तो उसमें 50 60 इससे आगे बढ़ ही नहीं पाते। 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। 50 मुश्किल से 65 क्वेश्चन नेट क्वेश्चंस जो है वो 60 के आगे जा ही नहीं रहे हैं। तो उनको ऐसा लगेगा कि अरे भैया ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। तो देखिए, घबराइए मत। ठीक है, बिल्कुल घबराना नहीं है। एकदम दिमाग को शांत रख के पढ़ाई करना है। ठीक है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ये टाइम ऐसा होता है जब मन में बहुत ज़्यादा, मतलब उहापोह मची रहती है कि क्या करें क्या ना करें, क्या पढ़ लें, दुनिया मतलब दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लें या कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें मन में चलती रहती हैं। इसको छोड़ो उसको पकड़ो, इसको पकड़ो उसको छोड़ो, इस तरीके की बातें जो है मन में घूमती रहती हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ, सीधी सी, सीधी और सिंपल, मतलब वो जो आपने ऐड देखा है ना, सीधी बात नो बकवास। तो आप एक जगह पे स्थिर होकर के पढ़ाई कीजिए। मन को थोड़ा शांत रखिए। आपको मन को कहीं से हटाना है, कहीं पे लगाना है आपको। ठीक है, एक जगह से हटाइए तभी दूसरी जगह मन लगेगा। आपका मन अगर बाहर भटक रहा है तो आप दूसरी जगह पढ़ाई में नहीं लगेगा आपका मन। तो आपको वहाँ से हटा के पढ़ाई पर लेकर आना है। थोड़ा पढ़ाई को सीरियस होके समझिए, उसको, उसकी सीरियसनेस को समझिए। क्योंकि अब 20 दिन बचे हैं और 20 दिन में भी एक दो दिन ऐसे होंगे जब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो उस चीज़ को लेकर के मैं थोड़ी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि क्या करें और क्या ना करें। चलिए देखते हैं। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं भी यही कर रहा हूँ जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। मैं कोई नया चीज़ नहीं कर रहा हूँ इस समय। ठीक है, देखिए, लास्ट 20 डेज़ में आपको क्या करना है वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें। ठीक है, देखिए, कोई भी आपने जो नोट्स बना रखे हैं, छोटे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का हो, जीएस का हो, ठीक है, जीएस में सारे ही आ जाते हैं, करंट अफेयर्स वगैरह सब मिला के, यूपी स्पेशल या करंट अफेयर्स यूपी स्पेशल प्लस जो भी हिंदी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के शॉर्ट नोट्स आपने बना रखे होंगे, निश्चित तौर पे बना रखे होंगे। ठीक है, मॉक टेस्ट के भी जो गलत हो जाते हैं उनका भी आपने बना रखा होगा। तो उसको भी रिवाइज करना है और मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, एक बार दो बार नहीं। ठीक है, जो भी नोट्स आपने बना रखे हैं कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज कीजिए उसको। कितनी बार? 4 से 5 बार एक एक नोट्स। ठीक है, याद रखिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप ये कर ले गए, ये अगले 20 दिन आपने अगर कर लिया इसको, किसी भी तरीके से कर लिया, ठीक है, मैंने बताया था रिवीजन कैसे करना है। और रिवीजन ऐसे नहीं करना है कि आपने एक पेज खोला तो आप उसको 2 3 घंटे उसी पे अटके हुए हैं, नहीं। आपको रिवीजन करना है एक दिन में कम से कम नहीं तो 40 से 50 पेज का रिवीजन होना चाहिए। एक दिन में नहीं, ये 3 4 घंटे में, 3 4 घंटे में ही इतना हो जाना चाहिए आपको। मतलब एक सब्जेक्ट उठाइए और ताबड़तोड़ तरीके से उसको रिवाइज करके ख़त्म कर दीजिए एक दिन में। ठीक है, कुछ भी हो जाए, ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। तो यानी कि आप जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं कम से कम उसको 4 से 5 बार रिवाइज़ कीजिए। देखिए, शॉर्ट नोट्स आपने रिवाइज़ कर लिया, रिवाइज़ करते रहिए, साथ ही साथ आप मॉक भी लगाते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, घड़ी टाइमर सेट कर लीजिए। 2 घंटे का पेपर होता है तो आप अपना जो टाइमर सेट कीजिए वो 1.5 घंटे या 1 घंटे 45 मिनट का सेट कीजिए।
उसके हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा कि आपको 10 से 15 मिनट आप एक्स्ट्रा लेकर चलेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में आपको फ़ायदा रहेगा, प्लस पॉइंट रहेगा आपके पास। ठीक है, इस तरीके से हल करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई, मैंने आपको बताया कि ये करना है। ठीक, तो रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है जो भी आपने बनाया है। मॉक टेस्ट जो देते हैं ना, उनमें जो गलत हो जाता है या जो आपसे छूट जाता है, आपने उसको छोड़ दिया, उसको भी रिवाइज करना है। करंट अफेयर्स के लिए आप अभी जो दृष्टि वाली बुक आई हुई है उसको भी आप ले सकते हैं और उसको भी रिवाइज कर सकते हैं। उसको कम से कम 2 से 3 रीडिंग मार लीजिए आप पूरा, आपका उसमें से 80 से 90% के क्वेश्चन उसमें फंस जाएंगे। ठीक है, जो बाकी 5-10% का क्वेश्चन मिलेगा वो या तो आप कर लेंगे या तो फिर नहीं हो पाएगा, उसमें छोड़ दीजिएगा उसको। और या आपके पास जो भी सोर्स अवेलेबल है, चाहे यूट्यूब से या कहीं से भी, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक, लेकिन मॉक लगाइए और रिवाइज ज़रूर करते रहिए। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है, इन द सेंस एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं, ये है कि नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। एक्स्ट्रा का मतलब ये नहीं कि 4 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं है। नए टॉपिक्स नहीं पढ़ने हैं, कुछ भी गलती से भी नया टॉपिक आपको उठाना नहीं है। ठीक, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, गलती से भी। और निगेटिव लोगों से बच के रहना है इस बीच में। कहीं से भी निगेटिविटी आपके आसपास भटकनी नहीं चाहिए। इनको बोलते हैं कि जो नमक वाले लोग हैं ना, निगेटिविटी जिनके अंदर ज़्यादा होती है उनको हम बोलते हैं, अपनी जो भाषा में लोग बोलते हैं, नमक उनके अंदर ज़्यादा है। तो जिनके पास नमक ज़्यादा है ना, उनको थोड़ा दूर रखिए आप अपने आप से। बिल्कुल उनको आप अपने आसपास भटकने भी मत दीजिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा इस समय कि भैया मैं सब कुछ भूल गया हूँ, कुछ भी याद नहीं हो रहा है। ठीक है, अगली बार, इस बार ड्रॉप कर देता हूँ, नेक्स्ट टाइम दूंगा। तो ये सिचुएशन सबके साथ रहती है। मैं पिछले 3 सालों से लगभग दे रहा हूँ ये एग्ज़ाम, मेरे साथ भी यही होता है। ठीक है, ये आपके साथ भी कोई नई चीज़ नहीं घटित हो रही है। जो भी एग्ज़ाम देता है, जो भी परीक्षार्थी है, सबके साथ ही ये चीज़ें घटित होती हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप दिमाग से निकाल दीजिए कि आप कभी परफेक्टली तैयार हो पाएंगे। जो टॉप करता है, जो बंदा, चाहे वो पीसीएस हो, आईएएस हो, किसी भी परीक्षा में जो टॉप करता है ना, उसकी भी यही हालत होती है। बस कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा इसको, देखते हैं जो भी होगा, देखते हैं। ये आपका अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, छोड़ना नहीं है। जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये एक छोटा सा सेशन मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। एग्ज़ाम से पहले और भी 1-2 चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो याद रखिए कि गलती से भी जो है इधर उधर भटकना नहीं है, मन को भटकाव में नहीं आना है आपको। सीधे सीधे पढ़ाई करना है और अपना जो रिवीजन है वो सब करते जाना है। ठीक है, तो यही है मंत्र सफलता का। ठीक है, सफलता का जो है, आप कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। ठीक है, बोलते हैं ना कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। ठीक है, तो आप जब तक कुछ करेंगे नहीं, वो जय जयकार नहीं होगी, आपको जय जयकार नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। ठीक है, तो आए हैं जग में, तो मैथिली शरण गुप्त जी की जो एक कविता है कि जग जग में रह मन हो, नर हो न निराश करो मन को। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, निराशा बिल्कुल भी आने नहीं देना है। नर हो न निराश करो मन को, जग में रहकर कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ नाम करो। ठीक, तो वो चीज़ें आपके अंदर हमेशा गूंजती रहनी चाहिए। निराशा और ये जो निगेटिविटी है उसको दूर रखना है, उससे दूर रहना है। आलतू फालतू की चीज़ें दिमाग में नहीं ले आनी है। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रेटजी और कुछ मोटिवेशन मैंने दिया आपको। ठीक है, बताया आपको। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, और अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दीजिए और लोगों में शेयर कीजिए ताकि पता चले लोगों को। ठीक है, उनको भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए आप लोग। ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। गर्मी बहुत पड़ रही है तो पढ़ाई ही कीजिए घर में रह के, कहीं भी फालतू घूमिए मत। ठीक, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा आप अपना। है, जय हिंद।